और क्या हाल चाल है? कल बताए थे ना बहुत सारी कंपनियों के बारे में, हैं? गए कहीं कि नहीं गए? चलो कोई बात नहीं, जिसको जो समझ में आई हो उस कंपनी में गया हो, अपना जाना, मेहनत से काम करना। आज और कंपनियां हम कानपुर की लाए हैं। रिक्वायरमेंट ऐसा नहीं है, कानपुर जो है आपको पता होगा, यो हमारा कानपुर जो है मैनचेस्टर रहा पहले। पता है कि नहीं पता है? मैनचेस्टर। यहाँ पे क्या होता था, कपड़ों की मिलें थी, बीच में थोड़ा गड़बड़ा गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ रोजगार की जरूरत नहीं है। यहाँ बहुत, आप दादानगर घूम आओ, देखो कौनी फैक्ट्री के बाहर अगर बोर्ड न लगाओ फिटर जरूरत है, वेल्डर जरूरत है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो है जॉब की बहुत संभावना है। कल आपको कुछ कंपनियां बताई थी, उसमें कुछ समझ में आई कि नहीं आई? अगर आई हैं तो ठीक है, नहीं तो आज भी हम आपके लिए और कंपनियां लाए हैं, जिसमें पहली है दादानगर की वीके पैकवेल प्राइवेट लिमिटेड। ये बहुत बड़ी कंपनी है, वीके पैकवेल का नाम सुना होगा आप लोगों ने। उसमें जो है आपकी फिटर की, इलेक्ट्रीशियन की रिक्वायरमेंट है। जो जाना चाहे तो 9 से 12 घंटा की ड्यूटी है, और तनख्वाह जो है 12,000 13,000 तक वो दे देंगे। बढ़िया मौका है, आप वहाँ डायरेक्ट जा सकते हो। वीके पैकवेल में दादानगर में है, प्लॉट नंबर शायद 46 है। ये दादानगर वाला पुल देखे हो? दादानगर वाले पुल से जरा सा आगे बढ़ोगे, वहीं से जाके है लेफ्ट साइड में, वहाँ जाके अपना कंपनी देख लो एक बार। अगर अच्छा लगे तो वहाँ पे भी जॉब आप कर सकते हो। ITI वालों के लिए कोई कमी नहीं है। पता नहीं तुम लोग फालतू परेशान रहते हो, नौकरी नहीं है, ऐसा नहीं है। नौकरी की बहुत संभावनाएं हैं, और कानपुर में तो बहुत है। आप लोग मन लगा के बस काम करना चाहो। सर डिप्लोमा बीटेक के लिए कुछ है? डिप्लोमा बीटेक के लिए भी जॉब है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। कानपुर में ऐसा नहीं है, कानपुर में कल भी कंपनी थी, आज भी कंपनी है। आपको बस जगह है डायरेक्शन बताने की, समझाने की और वहां पहुंचने की। आप जिसने डिप्लोमा या बीटेक नहीं किया उसके लिए कुछ? अगर डिप्लोमा बीटेक नहीं है, हम कह रहे हैं नॉन ITI हो, आप BA किए होंगे, कुछ तो किए होंगे, BA किए होंगे, MA किए होंगे। हर आदमी अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, BA कराता, कोई MA कराता, कोई MBA कराता है। आजकल तो BBA MBA बहुत चल रहा है। मार्केटिंग का तो हर कंपनी को चाहिए। अभी हम आपको बताएं, किर्लोस्कर एक कंपनी है, यही देवकी पैलेस के पास में, रावतपुर के पास में किर्लोस्कर कंपनी का ऑफिस है। ये ग्लोबस हॉस्पिटल के बगल में। उनको 2 बच्चे अच्छे मार्केटिंग के लिए चाहिए, थोड़ा बहुत टेक्निकल हो, मान लो फिटर से किए हैं, मशीनिस्ट से किए हैं, अगर नहीं किए तो डिप्लोमा मैकेनिकल से किए हैं, थोड़ा टेक्निकल नॉलेज है, थोड़ा मार्केटिंग का, बढ़िया पैसा वो भी देंगे। अच्छा सर, ये बच्चे अप्रेंटिस करते हैं तो अप्रेंटिस से फायदा क्या है? अप्रेंटिस से देखिए, अप्रेंटिस से क्या, अप्रेंटिस से बहुत फायदा है। अप्रेंटिस से गवर्नमेंट का आप फॉर्म भर सकते हो। आप कोई भी फॉर्म आता है गवर्नमेंट का, उसमें देखिए मांगा जाता है कि 1 साल अप्रेंटिस होना चाहिए। अप्रेंटिस, लड़का बहुत कंफ्यूज है। हमारे कानपुर में कंफ्यूजन बहुत है, सही बात बताने वाला आदमी नहीं मिलता। कंफ्यूजन ये है कि अप्रेंटिस को एक्सपीरियंस समझ लेते हैं। अप्रेंटिस आपको जो है एक्सपीरियंस नहीं है। अप्रेंटिस आपका एक कंपनी में एक्सपर्टाइज है, आपने काम सीखा, उसका 1 साल का सर्टिफिकेट है जो गवर्नमेंट देती है। आपको ये करना जरूरी, बहुत जरूरी है। भाई आप फ्रेशर हो, आपको क्या नॉलेज है? कुछ नॉलेज नहीं। आप अप्रेंटिस कर लेते हो तो जिस कंपनी में करते हो वहाँ का काम सीख जाते हो। अप्रेंटिस से ये है, लड़का सोचता है अप्रेंटिस करने क्या फ़ायदा है। अप्रेंटिस करने का फ़ायदा गवर्नमेंट में देखो, रेलवे में आती है, उसमें आती है, कोई भी मांगता है, कोई सरकारी नौकरी में अप्रेंटिस होना चाहिए। अप्रेंटिस का महत्व समझिए आप लोग, अप्रेंटिस करना जरूरी है। अच्छा सर, सरकारी जो अप्रेंटिस करता है और प्राइवेट से अप्रेंटिस करता है, दोनों में अंतर है क्या? कुछ उसका कुछ ज्यादा वैल्यू देखिए, है? ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तो हमारे जो सरकार की योजनाएं हैं उनमें सरकारी हो या प्राइवेट हो, सर्टिफिकेट सबको गवर्नमेंट ही देती है। NCVT आपको DGET से सर्टिफिकेट आता है। NCVT ITI किए हुए बंदा चाहे प्राइवेट कंपनी में जाए चाहे सरकारी में जाए, सर्टिफिकेट में ऐसा कुछ नहीं रहता है कि सरकारी है कि प्राइवेट है। इसलिए ऐसा दिमाग में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यही है। हमारे कानपुर में बच्चा बहुत ज़्यादा सरकारी चाहिए, सरकारी चाहिए, सरकारी अप्रेंटिस चाहिए। अरे अप्रेंटिस को आप ये समझो ना, आपको काम सीखना है। काम सीखने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ सरकारी में मिले। भाई हर बच्चे को सरकारी में तो नहीं जा सकता, कुछ प्राइवेट में भी जाएगा। मेन देखो, आज के टाइम में हमारे प्रधानमंत्री जी भी एक ही चीज़ पर जोर दे रहे हैं, क्या? कौशल विकास।
आपके पास हुनर होना चाहिए। हुनर आपके पास है तो आप खाली नहीं रहोगे। कोई आदमी ये बोले मेरे पास ये हुनर है और मैं खाली बैठा हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपके पास सर, हुनर होना चाहिए। जो बच्चे सर सरकारी से कर लेते हैं तो उनको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट है, कुछ एक्स्ट्रा फायदा? कोई एक्स्ट्रा फायदा नहीं है। यही तो आपको बताऊं, ये दिमाग में पता नहीं कैसे बैठ गया है। मार्केट में ये भ्रांति बहुत तेजी से फैली है। लेकिन सर आराम तो मिलता है ना सरकारी में थोड़ा सा? आराम, देखिए आराम करने से कुछ नहीं होता। आराम करने से फिर आराम ही करता रहता है आदमी भर, जिंदगी भर। आराम तो सबसे आराम ये है कि घर से निकलो ही नहीं, इतना नौतपा चल रहा है, नौकरी करने ना जाओ। आराम का तो ये है कि कुछ करो नहीं, लेकिन आराम से नहीं जिंदगी कटती है। जिंदगी संघर्ष का नाम है। सर प्राइवेट कंपनी में जाते हैं तो मेहनत बहुत करा देती है, इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है। मेहनत जितना करेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। बिना मेहनत के कुछ नहीं है। आदमी सिर्फ एक ही चीज से बढ़ सकता है, मेहनत से। बगैर मेहनत के कुछ नहीं है। मेहनत के बगैर कौन मेहनत नहीं करता? टाटा बिरला नहीं करते कि मुकेश अंबानी नहीं करते। मेहनत तो सबको करनी पड़ती है। मेहनत जो नहीं करेगा वो कुछ नहीं पाएगा जीवन में। सर एक डीजीवे कंपनी था। हाँ, एक डीजीवे कंपनी भी है। उसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल फाइबर सेल्स के बच्चे चाहिए। सेल्स में सर आईटीआई होना चाहिए? कोई जरूरी नहीं है, सेल्स में कोई जरूरी नहीं है कि आईटीआई हो। अच्छा, ग्रेजुएशन वाले चल जाएंगे? ग्रेजुएशन भी हमने आपको बताया ना, हमारे पास सबके लिए है। ग्रेजुएशन हो, बीए हो। मार्केटिंग तो देखिए हर कंपनी आजकल चल रही है मार्केटिंग का। भाई आपका माल बिकेगा तभी तो आपको प्रॉफिट होगा, तभी आप आगे बढ़ोगे। अब माल आपने बना के रख दिया, बिका नहीं तो क्या फायदा है? तो मार्केटिंग तो हर कंपनी चाहती है और उसमें कोई जरूरी ऐसा नहीं है इलेक्ट्रॉनिक का बंदा हो, फाइबर सेल्स का या सेल्स का एक्सपीरियंस हो, वो बंदा हो, ग्रेजुएट किया हो, कोई दिक्कत नहीं है। डीजीवे नेट प्राइवेट लिमिटेड में वो अप्लाई कर सकता है। अच्छा सर, डीजीवे जो है इसमें डिप्लोमा वाले बच्चे भी जा सकते हैं क्या? डिप्लोमा वाले बच्चे भी जा सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स मांगा। इलेक्ट्रॉनिक्स आपका डिप्लोमा भी चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें तो एक सर एसबी कार भी आप बता रहे थे। एसबी कार मोटर मैकेनिक बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। भाई आपको 1 साल का बढ़िया एक्सपीरियंस मिल जाता है, एक्सपोजर हो जाता है गाड़ी का हर तरीके से, किसमें इंजन में क्या खराबी है, इसमें क्या खराबी है, एक्सेल में क्या खराबी है, सारी चीज़ें आपको पता हो जाती है। गियर बॉक्स में क्या खराबी है, सारी चीज़ों का एक्सपर्टाइज हो जाता है। तो वो तो बहुत अच्छा है। उसमें मोटर मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक और जो डीजल मैकेनिक के हमारे बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। सर मुझे एक चीज़ और बताइए, अगर कोई आपसे मिलना चाहे तो आपसे कहाँ मिले, और आपका नाम क्या है सर? प्लीज नाम बता दीजिए मुझे अपना। मेरा नाम विभव शुक्ला है और आप मुझसे ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल में कभी भी मिल सकते हैं, GITI पांडुनगर में। पांडुनगर सर कहाँ पे है? पांडुनगर ये जेके टेम्पल के बगल में है। नहीं, ये जेके टेम्पल कहाँ है? कानपुर में है क्या? कानपुर में है भाई। अच्छा, कानपुर में ही, कानपुर से ही तो मैं बोल रहा हूँ, कानपुर से ही, पांडुनगर से। अच्छा, आप हमारा वीडियो नहीं देखते हैं, उसमें हमने बोला हुआ है पांडुनगर जो है GITI पांडुनगर में, गवर्नमेंट ITI पांडुनगर में। तो सर मैं एक कंपनी और है, एक गुप्ता जी हैं, सुशील गुप्ता जी की एक कंपनी है BMS फोर्स करके कानपुर में। वो भी गुप्ता जी ने हमें बताया था, वो भी बढ़िया कंपनी है उनकी। अच्छा, आपने चकरपुर के लिए जो बताया था? हाँ हाँ, वो भी चकरपुर में भी उनका बढ़िया काम है। और डीजल मैकेनिक के बच्चे उनके यहाँ जाके जॉब कर सकते हैं। उनकी ऑर्गेनाइजेशन में कैलाश मोटर्स वहाँ पड़ता है, उसके जस्ट सामने है ये। चकरपुर में कैलाश मोटर्स के जस्ट सामने है। तो वहाँ डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक के बच्चों के लिए बढ़िया भविष्य है। उनका काम अच्छा है, गुप्ता जी का BMS फोर्स नाम से कंपनी है, और आप बच्चों को वहाँ भी जॉब मिल सकता है। ऐसी हम रोज मेहनत कर रहे हैं। जो कंपनियां हमको मिल रही है बच्चों का, हमें दिख रहा है कि इसमें जा सकते हैं, यहाँ पे नौकरी कर सकते हैं, हम रोज ढूंढ रहे हैं। सर कुछ ट्रेड्स ऐसी हैं जैसे कटिंग स्विंग हो गया, ड्रेस मेकिंग हो गया, तो इनके लिए भी कानपुर में बहुत संभावनाएं हैं। बहुत कंपनियां हैं जो आपके जो ऑर्डिनेंस के लिए या पैराशूट फैक्ट्री के लिए काम करती हैं। 8-10 कंपनियां हैं, उनमें भी आप पा सकते हैं। हाँ, उनमें भी पा सकते हैं। ठीक है, आप इनमें जाइए और देखिए, इनमें जाके ट्राई करिए इन कंपनियों में। सर स्टेनो के लिए कुछ बताइए सर। स्टेनो के लिए देखिए, स्टेनो का हरनाम मोटर में कॉलिंग के लिए तो स्टेनो वाले जा सकते हैं। हरनाम मोटर जो है, हमने बताया था पतारा में जो हरनाम मोटर का है, तो लड़कियां सर, लड़कियां भी कॉलिंग के लिए वो टेली कॉलर बहुत रखते हैं और उनका जो है कंप्यूटर का काम वो कर सकते हैं। चलिए सर, मैं फिर आपको बताता हूँ जल्दी। ठीक, ओके सर, धन्यवाद। थैंक यू।